प्यारे बच्चों, आपकी सुनीता आ गई है एक नई कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू करती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है ननकुआ की चतुराई। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम था बड़कुआ और छोटे का नाम था ननकुआ। दोनों अकेले रहते थे। मम्मी पापा थे नहीं उनके। वही लोग कुछ कुछ काम कर देते थे किसी का, और वो जिसका काम करते थे वो उनको कुछ खाने को दे देते थे, कभी कोई कपड़ा दे देता था। इसी तरह उनकी ज़िंदगी चल रही थी। एक बार किसी ने बताया कि पास के एक गांव में एक धनी सेठ जी रहते हैं। उनका नाम है धनी राम। जैसा नाम वैसा गुण। उनके पास काफ़ी पैसा है। उस व्यक्ति ने बड़कुआ को कहा कि तुम वहाँ चले जाओ और सेठ जी के यहाँ काम करो। वे तुम्हें ज़रूर पैसे देंगे, खाना को देंगे, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। बड़कुआ खुश हो गया। उसने ननकुआ से कहा कि तुम कुछ दिन अकेले रहो, घर में जो खाना पीना है उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। मैं बीच में आऊँगा, मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ काम देखने। ननकुआ मान गया। बड़कुआ गया सेठ जी के पास दूसरे गांव। वहाँ जब वो सेठ जी के यहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ तो घर काफ़ी बड़ा है और ऐशो आराम की पूरी सुविधा वहाँ मौजूद थी। तो उसने जाकर सेठ धनी राम से कहा कि सेठ जी, मुझे काम चाहिए, मैं आपके यहाँ पूरी लगन से काम करूँगा। सेठ धनी राम ने कहा ठीक है, तुम काम करोगे तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें खाना दूंगा और कपड़े दूंगा और कुछ पैसे भी दूंगा जब तुम यहाँ से जाने लगोगे तो। लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर तुम खुद अपना काम यहाँ से छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा कान काट लूँगा और तुम्हें पैसे भी नहीं दूँगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकालूँगा तो तुम मेरा कान काट लेना और मैं उसका पैसा ज़्यादा दूँगा तब तुम्हें। बड़कुआ ने सोचा कि लगी लगाई नौकरी कोई छोड़ता है, मैं काम करूँगा मेहनत से, सेठ जी खुश रहेंगे। तो उसने शर्त मान ली। फिर वो रोज़ खूब मेहनत से काम करने लगा। सुबह से रात तक वो काम करता। जब खाना खाने का समय होता तो सेठ जी कहते कि जाओ बाहर से कोई पत्ता तोड़ के ले आओ, खाना तुम्हें उसी में दिया जाएगा। बड़कुआ बाहर गया तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं है, सिर्फ एक इमली का पेड़ है और दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। तो वो इमली का पत्ता लेके आया। इमली का पत्ता बच्चों आपने देखा है, बहुत छोटा छोटा पत्ता होता है। तो सेठ जी ने कहा कि बड़कुआ को खाना दे दो। सेठ जी की पत्नी ने उसी इमली के पत्ते पर 2 दाना चावल, 2 दाना दाल रख दिया। उससे तो किसी का पेट नहीं भरेगा उतने से। लेकिन बड़कुआ बड़ा संतोषी था, बहुत सीधा था। उसने वो खा लिया और फिर काम में जुट गया। इसी तरह करके 1 हफ्ता बीत गया। रोज़ बेचारा वही 2 दाना चावल, 2 दाना दाल खाता और फिर पानी पी के सो जाता। लेकिन धीरे धीरे वो बहुत कमज़ोर हो गया। उसे भूख बहुत लगने लगी। सोचने लगा मैं तो मर जाऊंगा इस तरह से। तब उसने एक दिन हिम्मत करके सेठ जी को कहा कि सेठ जी, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। सेठ जी खुश हो गए कि अब तो इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बस सेठ जी ने बड़कुआ का कान काट लिया और उसे कहा तुम जाओ अब। बड़कुआ बेचारा रोने लगा, बड़ा दुखी हो गया। रोते रोते वो अपने गांव आया, अपने भाई के पास। ननकुआ बहुत तेज़ था, बहुत चंट था और चतुर
चालाक जिसे कहते हैं, हर काम वो बहुत चालाकी से करता था। जब उसने अपने भाई की ये दशा देखी तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा सेठ जी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा कि ठीक है भैया, अब मैं जाऊंगा वहाँ काम करने। उसने अपने भैया की खूब मरहम पट्टी की, दवा लगाया और कहा कि अब आप आराम कीजिए, मैं सेठ जी के यहाँ जाकर काम करूँगा। बड़कुआ ने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं जाना, वो सेठ जी बहुत चालाक है, तुम्हें भूखा मार देंगे। ननकुआ ने कहा नहीं नहीं, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं जाऊँगा, देखता हूँ सेठ जी मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। और फिर ननकुआ चल दिया सेठ धनीराम के गांव। जब वहाँ पहुँचा सेठ जी के पास तो सेठ जी तो बड़े खुश हो गए उसे देखकर कि एक को निकाला, दूसरा हाजिर है। ननकुआ ने कहा कि मुझे काम करना है आपके यहाँ। सेठ जी ने वही शर्त उसके सामने भी रखी कि अगर तुम काम छोड़ के जाओगे तो मैं तुम्हारे कान काट लूँगा और पैसे भी नहीं दूँगा, और अगर मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा तो तुम मेरे कान काट लेना और मैं दुगने पैसे दूँगा। ननकुआ मान गया, बोला ठीक है। मेहनती वो भी था, खूब काम करता, सुबह से लेकर रात तक खूब काम करता। सेठ सेठानी दोनों बहुत खुश थे। जब खाना खाने का समय होता तो ननकुआ दूर चला जाता। वहाँ केले का पेड़ था और केले के पेड़ से वो बड़े बड़े पत्ते तोड़ के लाता। जब सेठ जी खाना देने की बात कहते तो सेठानी जी उस बड़े पत्तल पे ढेर सारा चावल, दाल, रोटी, सब्जी रख देती, क्योंकि वो पत्ता बहुत बड़ा था। ननकुआ खूब खुश होकर मस्ती से खाता और काम करता। उसकी तो मौज थी, खूब अच्छे से रह रहा था। एक दिन सेठ जी ने सोचा कि ये तो मेरे गले पड़ गया है, इतना खाता है, काम तो खैर करता है, लेकिन खाना मुझे बहुत देना पड़ता है। सेठ जी बड़े कंजूस थे। उन्होंने अपनी पत्नी से रात को कहा कि देखो ऐसा करना कि कल सुबह ढेर सारा खाना बना लेना, एक टोकरी में रख लेना, हम लोग चलेंगे तुम्हारे मायके। यानी सेठ जी अपने ससुराल जाने की बात कहने लगे कि हम लोग कुछ दिन वहीं चल के रहते हैं, तब इस ननकुआ से पीछा छूट जाएगा। ननकुआ भी कम थोड़ी था, वो सारी बातें सुन रहा था। उसने रात को ही प्लानिंग कर ली और जब खाना रखा गया टोकरी में तो ननकुआ उसी टोकरी में घुस के बैठ गया। टोकरी बड़ी थी। सुबह जब सेठ जी ने वो टोकरी अपने सिर पे रखी तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने कितना सारा खाना बना लिया है, ये टोकरी तो बड़ी भारी हो गई है। पत्नी बोली, इतना लंबा सफ़र है, खाना तो चाहिए रास्ते में, मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया है। सेठ जी बोले ठीक है। फिर दोनों चले सेठ जी अपने ससुराल को। चलते चलते दोपहर हो आई। सेठ जी को और सेठानी जी को भूख लगाई तो रास्ते में एक कुआं था, वहाँ उन लोगों ने बैठकर सोचा कि खाना खा लूँ। सेठ जी ने जब टोकरी नीचे रखी तो उसमें से उन्हें दिखा कि ननकुआ निकल रहा है। सेठ जी ने अपना सिर पीट लिया। उन्होंने कहा तुम कैसे आ गए? ननकुआ ने कहा कि सेठ जी, आपने कहा था ना कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो किसी न किसी का कान कटेगा, तो मैं आपके साथ आ गया, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। सेठ जी ने कहा ठीक है, अब जब तुम आ गए हो तो जाओ, यहाँ थोड़ी दूर पर मेरा ससुराल है, वहाँ जाके कहना कि सेठ जी अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं और उनके लिए खाना बना के रखेंगे, वो लोग उनके स्वागत की तैयारी करेंगे। ननकुआ चला गया और जाकर सेठ जी के ससुराल पहुँचा। वहाँ उसने कहा कि देखिए अभी सेठ और सेठानी जी आ रहे हैं, सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका पेट भी खराब है, तो वो कुछ खाएंगे नहीं, उनके लिए सिर्फ माड़ रखिएगा, चावल में से जो माड़ निकालते हैं ना, वो माड़, बस वही माड़ वो पिएंगे। थोड़ी देर के बाद सेठ जी और सेठानी जी वहाँ पहुँचे तो
वहाँ आराम से उन लोगों ने अपना सब तैयारी किया रहने का, वो रहने लगे वहाँ। लेकिन सेठ जी ने देखा कि सब लोग तो खाना खा रहे हैं ढंग से, लेकिन जब भी उन्हें खाना दिया जाता तो बस एक कटोरे में माड़ दे दिया जाता और उसमें नमक। सेठ जी बड़े परेशान, माड़ पी पी के वो 2 दिन बीत गए उनके। बड़ी भूख लगी उनको, करें तो क्या करें, ससुराल था उनका, किसी से कहते भी शर्म आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक घोड़ा वहाँ रहता है, घोड़े का अस्तबल है वहाँ पे, उसमें उन लोगों ने घोड़ा रखा हुआ था। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि घोड़े को खाने के लिए फुलाया हुआ चना रखा है। बस उन्हें भूख तो बहुत ज़ोर की लगी थी, बस ढेर सारा चना जल्दी 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 खाने लगे। इतने में ननकुआ वहाँ पहुँच गया। उसने कहा, सेठ जी आप ये क्या कर रहे हैं, चना क्यों खा रहे हैं? सेठ धनीराम ने कहा कि सब तुम्हारी बदमाशी है, तुमने यहाँ पर हल्ला कर दिया है ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, 2 दिन से मैं सिर्फ माड़ पी रहा हूँ। ननकुआ हंसने लगा, कहने लगा, लेकिन चना क्यों खा रहे हैं आप, चना से तो पेट खराब हो जाएगा। सेठ जी ने जल्दी जल्दी चना खाया और थोड़ा सा चना अपने रुमाल में बांध लिया और वहाँ से निकलने लगे। बस ननकुआ चिल्लाने लगा, देखो देखो सेठ जी भागे जा रहे हैं, सेठ जी भागे जा रहे हैं, सेठ जी ससुराल से जा रहे हैं, कोई रोको उन्हें। बस सेठ जी के ससुराल के सब लोग उठ गए, सब लोग आ गए वहाँ पे, कहने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों आप जा रहे हैं दामाद जी, हम लोगों से कोई गलती हो गई है। अरे आप रुमाल में क्या छुपा रहे हैं? सेठ जी अपना रुमाल छुपाने लगे थे, तो सेठ जी का रुमाल उन लोगों ने खोल दिया तो उसमें से चना नीचे गिर पड़ा। अब तो सेठ जी की बड़ी बेइज्जती हो रही थी, लेकिन वो क्या करते, फिर भेद खुल गया कि भाई सेठ जी की तबीयत ख़राब नहीं है, लेकिन ननकुआ ने ऐसा कह दिया था। सेठ जी ने ननकुआ से कहा कि भाई तुमने मेरी बहुत बेइज्जती करा ली, तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया, अब ऐसा करो कि मैं कान पकड़ता हूँ, तुम मेरे कान काट लो और मेरी नौकरी छोड़कर तुम जाओ अपने घर, मैं तुम्हें दुगने पैसे भी दूंगा। ननकुआ ने कहा, नहीं नहीं, मैं इतना क्रूर नहीं हूँ, मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि मैं आपके कान काटूंगा, मैं तो सिर्फ आपको सबक सिखाना चाह रहा था, आपने मेरे भैया के कान काटे हैं ना। सेठ जी ने कहा, अच्छा तुम उसी के भाई हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम लोग ऐसा करो, दोनों भाई मेरे पास आके रहो, मैं तुम्हें दोनों को अपने बच्चों की तरह रखूँगा। ननकुआ खुश हो गया, उसे और क्या चाहिए था, रहने को जगह मिल रही थी, खाने को मिल रहा था, कपड़ा मिल रहा था, और सेठ जी के कोई बच्चा नहीं था तो वो बच्चों की तरह वो उसे रखने को तैयार हो गए थे। फिर ननकुआ और बड़कुआ दोनों सेठ जी के पास आ गए और खूब खुशी खुशी रहने लगे। कहानी पसंद आई ना बच्चों? तो देखा बच्चों, कोई भी काम अगर हम चतुराई से करें, बुद्धिमानी से करें, तो उस काम को हम ज़रूर कर सकते हैं, चाहे में हमारी उम्र कोई भी हो, हम छोटे भी हैं, अगर हमारे में बुद्धि है तो हम वो काम कर सकते हैं। बाय।